कि CSC 24/7 चले। और OPD के समय OPD टाइमिंग जो निर्धारित की गई है गर्मी के समय में 8 से 2 है, और जाड़े के समय ये समय 10 से 4 है। और इसके अलावा इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध होंगी। ये शासन का कदम है। उनके आसपास जो शर्ब हैं इंडिया में वो नॉन पॉइजनस है। अच्छा, मात्र 8 से 10% शर्प जो हैं वो पॉइजनस हैं। तो पहली चीज़, अगर सांप काटे तो हमें घबराना नहीं है, निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जाना है। यहाँ पर ASV क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ का थोड़ा सा मॉइस्चर है और हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन जिसको कहते हैं, तो इस कंडीशन में दिनाई की प्रॉब्लम होती है। अक्सर ये गीला कपड़ा या अंडरगारमेंट जब हम गीला यूज़ करते हैं, बनियाइन और ये सब, तो उसमें ये चीज़ें होती हैं। तो डॉक्टर शिवपूजन राय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे मौजूद हूँ और यहाँ के अधीक्षक डॉक्टर आशीष राय से मेरी बात हो रही है। इस वक्त बरसात का मौसम है, लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन अगर अपने आप को सचेत रहें, अपने आप को होशियार रहें, बीमारियों से महफूज रह सकते हैं, बच सकते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर आशीष राय से कि इस वक्त बरसात का मौसम है, ऐसे हालात में गरीब लोगों को किन किन बातों का ख़ास तौर पर ध्यान रखें ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रह सकें। जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो आपकी जागरूकता करने की मुहिम है निश्चय तौर पर मोहम्मदाबाद की जनता को फ़ायदा करेगी। इस आपके थ्रू मैं बताना चाहूँगा कि आजकल जो बीमारियां फैल रही हैं या बरसाती मौसम की जो बीमारियां हैं जैसे कि डेंगू, मलेरिया, इस तरह की बीमारियाँ, ये हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद में पर्याप्त मात्रा पे किट मौजूद है। उसके थ्रू हम लोग जांच कराते हैं। यही नहीं, हमारे पास अन्य जांचें भी उपलब्ध हैं, टाइफाइड की जांचें जो कि मुफ्त निःशुल्क होती हैं। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ 24 घंटे की इमरजेंसी है। सुबह के समय OPD चलती है जिसमें हम लोग चिन्हित मरीजों की जांचें करते हैं। और इसके साथ ही हम लोग का महिला अस्पताल पर CB नेट की सुविधा है जिससे हम लोग TB के मरीज को अच्छी तरीके से जांच कर सकें। आपको बताना चाहूँगा कि अभी लगभग 1-2 महीने हुए हैं डिजिटल एक्सरे की भी सेवा CSC मोहम्मदाबाद पर चालू हो गई है, जिससे हम लोग को विभिन्न प्रकार के TB के लक्षण के रोगियों और निमोनिया के रोगियों ये सबको ढूंढने में मदद मिल रही है। और आगे मैं कहना चाहूँगा कि दवाएं भी हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। और आपको संग संग ये कहूँगा कि मलेरिया की रेबिड डायग्नोस्टिक किट तक हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो अगर कोई भी आपको बुखार, सर्दी, खांसी के लक्षण हो तो यहाँ के लोग ज़रूर CSC मोहम्मदाबाद पर संपर्क करें। हमारे डॉक्टर राउंड द क्लॉक मौजूद हैं और आपकी सभी तरह की सहायता स्वास्थ्यकर्मियों के द्वारा की जाएगी। लोगों में आमतौर पर चर्चा रहती है कि सरकारी अस्पताल में जाओ तो 2 बजे के बाद बंद पड़ा रहता है। क्या आपके यहाँ भी 2 बजे तक बंद पड़ा रहता है कि 24 आवर्स? जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय 4:25 हो रहा है। स्वयं मैं अधीक्षक होकर यहाँ बैठा हुआ हूँ और ये 2 बजे तक तो OPD चलती है, 8 से 2 तक। कुछ मरीजों को आप देख रहे होंगे कि जो बैठे हैं, और 2 बजे के बाद इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। इस 2 बजे के बाद इमरजेंसी सेवा मोहम्मदाबाद खासतौर पर डॉक्टर शिवपूजन राय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या आपके द्वारा कराया गया है या उत्तर प्रदेश के तमाम अस्पतालों में सुविधा रखी गई है 24 आवर्स की? जी, ये शासन के द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि CSC 24/7 चले। और OPD के समय OPD टाइमिंग जो निर्धारित की गई है गर्मी के समय में वो 8 से 2 है, और जाड़े के समय ये समय 10 से 4 है। और इसके अलावा इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध होंगी। ये शासन का कदम है। ये आदेश कब आया है? ये आदेश पहले से था जो अब हर जगह हम लोग चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहे हैं। आपके इस मोहम्मदाबाद में अब तक इमरजेंसी की कितनी सुविधाएं दे सके हैं? लगभग हमें लगता है कि जो पिछले महीना जुलाई
में लगभग 100 के आसपास की मरीजों की संख्या इमरजेंसी में थी, ये ओपीडी के अलावा। क्या एक्सीडेंट अक्सर, क्योंकि आप हाईवे पे हैं, एक्सीडेंट हो जाने के बाद क्या आपके द्वारा यहाँ हमेशा रिफ़र कर दिया जाता है गाज़ीपुर के लिए? नहीं, अब बीच में ऑर्थोपेडिक सर्जन अवेलेबल थे, तो ट्रॉमा सेंटर में वो देख लिया करते थे, और जब उनकी अनुपलब्धता रहती है तभी वो रिफ़र होते हैं। मैक्सिमम केसेस हम लोग हैंडल कर लेते हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स केस हैं या हेड इंजरीज हैं वही रिफ़र होते हैं, उनके लिए सीटी की ज़रूरत होती है, तो और कुछ जो भी रिफ़र होते हैं। ट्रॉमा सेंटर क्या चालू हो गया आपका? ट्रॉमा सेंटर अभी चल रहा है, वहाँ मरीज देखे भी जा रहे हैं। एक्सीडेंटल कैंसर को देखा जाता है वहाँ पे? हाँ, जब चूँकि अभी हमारे पास एक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे तो वो देखा करते थे। अभी हैं कि नहीं? अभी वो सेमो साहब के द्वारा पोस्टेड हैं, और संग में वो वहाँ पर विकलांगता बोर्ड होती है, उसमें भी सम्मिलित होते रहते हैं। सांप अक्सर काट लेते गांव के लोगों में, उनके लिए आप क्या? पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा, 90% के आसपास जो सर्प हैं इंडिया में वो नॉन पॉइजनस है। अच्छा। मात्र 8 से 10% सर्प जो हैं वो पॉइजनस हैं। तो पहली चीज़, अगर सांप काटे तो हमें घबराना नहीं है, निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जाना है। यहाँ पर ASV मौजूद है, एंटी स्नेक वेनम मौजूद है, और यहाँ हर प्रकार की सहायता होगी, मॉनिटरिंग उसकी होती है, और फिर उसके बाद उस मॉनिटरिंग के बेस पर उनके इलाज होता है। इस गांव देहात में जब कुत्ता काट देते हैं लोगों को, अक्सर लोग कहते हैं कि आने पे यहाँ सुई उपलब्ध नहीं रहती, नहीं है, ऐसी बात नहीं? मिथ एकदम नहीं है। हाँ, यहाँ मोहम्मदाबाद तहसील हॉस्पिटल यहाँ पर सोमवार से शनिवार आपको लगातार, आप जब भी आए आपको अवश्य ASV की उपलब्ध क्या बोलते हैं, एंटी रेबीज की उपलब्धता जरूर। बदन खुजलाने का और डिनाई की शिकायत आमतौर पर देखी जा रही है, इससे क्या वजह है और उससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिनाई जो यहाँ पर है, ये एक तरह से टीनिया इन्फेक्शंस होता है, और ये चूँकि ये क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ का थोड़ा सा मॉइस्चर है और हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन जिसको कहते हैं, तो इस कंडीशन में डिनाई की प्रॉब्लम होती है। अक्सर ये गीला कपड़ा या अंडरगारमेंट जब हम गीला यूज़ करते हैं, बनियाइन और ये सब, तो उसमें ये चीज़ें होती हैं। तो इसका इलाज हम लोग के CSC पे एंटी हिस्टामिनिक, एंटी फंगल्स ये सब हैं, और इनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि इसमें स्टेरॉयड क्रीम की प्रयोग ना हो, और प्रॉपर एंटी फंगल क्रीम्स आते हैं, मिकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, ये सब उपलब्ध हैं CSC पे, जिसको आप लगाकर इससे सुरक्षित हो सकते हैं। संग संग दवाएं इसकी आती हैं, इसके कोर्स होते हैं। तो ये अगर आप टर्विनाफिन को देखते हैं तो इसका प्रॉपर अगर स्किन पे है तो लगभग 1 मंथ के आसपास का कोर्स है। नेल पे है तो कुछ ज़्यादा दिन है। संग में हमें इसमें जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है कि और तो कोई कारण नहीं है शरीर में, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, ये सब बताना है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट तो नहीं है, ये सब चीज़ हम लोग को देखना है, यूँ कहिए, और इसकी जांचें करानी है, जो हम लोग के यहाँ CSC पे उपलब्ध है। और इसकी इलाज बड़े आराम से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मौजूद है, और पेशेंट आकर अपना उपचार करा सकते हैं। हमसे बात करने के बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि जो भी सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा मिल रही हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि शहरी धरती मोहम्मदाबाद के लोग यहां आकर करके लाभ लेंगे। इस 22 न्यूज़ के लिए जावेद अली की विशेष रिपोर्ट।